स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं गोविंद पारेख का पेज नंबर 8 है ना। इससे पहले हम लोगों ने पेज नंबर 7 कर लिया था, है ना। गर्भ स्त्राव की संख्या की बात कर रहे हैं। गर्भ स्त्राव की संख्या, इससे पहले मैंने पेशियों की संख्या लास्ट वीडियो में बता दी थी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम गर्भ स्त्राव की संख्या की बात करें। संज्ञा मतलब कब गर्भ स्त्राव को मिसकैरेज और अबॉर्शन में अंतर होता है, गर्भपात, और इसी तरह गर्भ स्त्राव और गर्भपात में अंतर होता है। कब गर्भ स्त्राव संज्ञा दी जाती है, कब गर्भपात संज्ञा दी जाती है, ये अपन को देखना है। गर्भ स्त्राव संज्ञा सुश्रुत ने कहाँ दी है? सुश्रुत ने दी है गर्भ स्त्राव सुश्रुत ने 4 माह में बताया है। ठीक है, गर्भ धारण से 4 मास तक यदि गर्भपात होता है तो उसे गर्भ स्त्राव की संज्ञा दी जाती है, और 5 से 6 माह में यदि गर्भ का पतन होता है तो उसे गर्भपात संज्ञा दी है सुश्रुत ने। ठीक है, इसी तरह चरक ने, या चरक भी लिख लीजिए, चरक, बाघभट्ट और भोज ने गर्भ स्त्राव गर्भ धारण से 3 मास तक गर्भ स्त्राव बताया है। ठीक है, गर्भपात 4 माह और उसके अग्रिम वर्षों में। तो बस 4 और 3 का अंतर है, तो याद रखना सुश्रुत ने ज्यादा में बताया है, 4 मास तक गर्भ स्त्राव बताया है, जबकि चरक, बाघभट्ट, भोज सभी ने 3 मास तक बताया है। ठीक है, सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 8 में बताया गया है। ठीक है, अब आता है नाड़ी रोग। नाड़ी रोग की बात करें तो सुश्रुत ने निदान स्थान अध्याय 8 में ही नाड़ी रोग बताए हैं, 11 से 14वें श्लोक में। तो 8 जो नाड़ी है वो कौन कौन सी है? वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज 3 प्रकार की, सन्निपातज और शल्यजन्य नाड़ी। ये जो नाड़ी वाले रोग बताएं, ये कितने बताएं? 8 बताए हैं। माधव और भाव प्रकाश ने 5 प्रकार की नाड़ी बताई हैं, लिख लीजिए, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और शल्यज नाड़ी। ठीक है, अब मैं इनके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम है जो आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे वातज नाड़ी में क्या बताया गया? रात्रि में अधिक स्त्राव हो तो वो वातज नाड़ी है। पित्तज नाड़ी में दिन में अधिक उष्ण स्त्राव हो तो वो पित्तज नाड़ी होती है। कफ नाड़ी में बताया गया है कि बहुघन, श्वेत, पिच्छल और रात्रि श्रुति, मतलब रात्रि में स्त्राव होता है, श्वेत होता है, बहुत होता है, घन होता है, पिच्छल होता है। ठीक है, और सन्निपातज नाड़ी जो है वो काल रात्रि समान बताइए। कई बार क्वेश्चन आया है कि काल रात्रि सम कौन सी नाड़ी बताई गई है, तो वो सन्निपातज नाड़ी रोग बताया गया है। ठीक है, और जो शल्यज नाड़ी बताई है सुश्रुत ने, उसके सिम्टम है, माधव ने, उसके सिम्टम है मथित, अक्ष और आश्रित विमिश्रितम, मतलब खून से मिला हुआ मथित और अक्ष स्त्राव होगा तो वो शल्यज नाड़ी रोग है। ठीक है, अब आता है सूक दोष। सूक दोष की अलग अलग संख्या है। सुश्रुत ने 18 सूक दोष बताए हैं, जिसमें क्या बताए हैं? 14 साध्य और 4 असाध। 4 असाध कौन कौन से हैं? मासार्बुद, मासपाक, तिलकारक और विद्रधि। ठीक है, ये सभी त्रिदोषज है। ठीक है, ये सभी कौन से? त्रिदोषज सूक दोष है। चरक ने सूक दोषों का वर्णन नहीं किया है, यहां और लिख लीजिए, चरक ने वर्णन नहीं किया है। सारंगधर ने सूक दोष जो है वो 24 बताए हैं, बाघभट्ट ने 23 बताए हैं। ठीक है, गुप्त रोग जो है, गुह रोग जो है वो 23 बताए, जिसमें 18 प्रकार के सूक दोष और 5 उपदंश है। तो इस प्रकार सूक दोष बाघभट्ट ने भी कितने बताए? 18 ही बताए हैं, 5 उसमें उपदंश भी ऐड कर दिए हैं, और सारंगधर ने 24 बताए। ये आप ऐड कर लीजिए, यहाँ नहीं दिया गया है। ठीक है, अब आता है क्षुद्र रोगों की संख्या। क्षुद्र रोगों की संख्या चरक ने तो वर्णित नहीं की है ना। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 44, माधव ने 43, बाघभट्ट ने 36 और सारंगधर ने 60, है ना। ये कई बार क्वेश्चन आता है और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो संख्या है, इनके लिए थोड़ा प्रैक्टिस की और रिवीजन की जरूरत होती है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इनकी रिवीजन करिए, तो आपको इजिली याद हो जाएंगे। जैसे चरक ने वर्णित नहीं किया है, सुश्रुत ने 44, माधव ने 43, बाघभट्ट ने 36 और सारंगधर ने 60 सूक दोष बताए हैं। अब यहाँ लिख लीजिए कि सारंगधर ने 4 प्रकार के व्यंग, 8 प्रकार के विस्फोट और 14 प्रकार की मसूरिका, ये अलग अलग बताए हैं। ठीक है, भिन्न बताए हैं। यहाँ एक पॉइंट ऐड कर लीजिए। अब आता है मुख रोग, है ना। मुख रोगों की संख्या की बात करें तो आचार्य चरक ने कितने माने हैं? 4, 94 नहीं है, यहाँ 64 है। ठीक है, कितना है ये? 64 है। ठीक है, सुश्रुत और भोज ने, सुख भोज ने कितने माने हैं? 65 माने हैं। बाघभट्ट ने कितने माने हैं? 75 माने हैं। सारंगधर ने बाघभट्ट से एक कम माना है, और भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने 67 माने, या माधव भी लिख लीजिए, माधव ने भी मुख रोग कितने माने हैं? 7 माने हैं। ठीक है, आयतन लिख लीजिए, मुख रोग के आयतन सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 7 बताए हैं, जबकि बाघभट्ट जो है उन्होंने 8 आयतन बताए हैं, गंड प्रदेश एक्स्ट्रा बताया है। ठीक है,
हाँ, अब इनका डिवीजन आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो सुश्रुत का डिवीजन मैं आपको बता रही हूँ, ओष्ठ रोग कितने बताए हैं 8, दंत मूलगत 15, जीवागत 5, तालुगत 9, कंठगत 17, सर्वगत 3 और दंतगत 8 बताए हैं, है ना। तो कई बार डिवीजन पे भी क्वेश्चन आता है, ये आप ऐड कर लीजिए। एक्स्ट्रा में लिखिए कि बाघवट ने ओष्ठगत रोग सुश्रुत ने 8 माने, बाघवट ने 11 माने हैं। दंत मूलगत सुश्रुत ने 15 माने, बाघवट ने 13 माने हैं। जीवागत 1 ज्यादा बताया है, सुश्रुत ने 5 बताए, बाघवट ने 6 बताए हैं। तालुगत 9 बताए हैं। कंठगत सारंधर ने तालुगत रोग कितने बताए हैं 8 बताए हैं, ठीक है। इसी तरह कंठगत 17 इन्होंने 18 बताए हैं। सर्वगत 3 ये 8 बताए गए हैं बाघवट ने, और दंतगत 8 बताए सुश्रुत ने, 10 बताए बाघवट ने, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा हो गए हैं बाघवट के। तो एक बार बाघवट पर क्वेश्चन आ चुका है कि मुख्य रोगों संख्या बाघवट अनुसार कितना है, तो संख्या विशेषकर आप ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है ना। कर्ण रोगों की संख्या चरक ने सिंपल 4 मानी है, ठीक है। सुश्रुत, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने 28 मानी है। तो सुश्रुत, भाव प्रकाश भी है यहाँ, और क्या ऐड कर लीजिए योग रत्नाकर, इन दोनों ने क्या मानी है 28 मानी है। शुभ योग सुश्रुत, शुभ, भाव प्रकाश, योग यानी योग रत्नाकर ने कितने माने 28 माने हैं कर्ण रोग। सारंगधर 18 मानते हैं, यह लिख लीजिए सारंगधर 18 मानते हैं, और बाघवट जो हैं वो 25 मानते हैं। सारंगधर कितने मानते हैं 18, और बाघवट कितने मानते हैं 25 मानते हैं, ठीक है। इसी तरह अगला आएगा अपना नासागत रोग। नासागत रोगों की संख्या चरक ने 4 बताई है, सुश्रुत ने 31 बताई है, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने 2 ज्यादा बताई। आप एक बार नोटिस करेंगे तो सिर्फ कर्ण रोग इन्होंने सुश्रुत बराबर बताए हैं, बाकी हर जगह चाहे मुख रोग हो ये भी 2 ज्यादा बताए, इन्होंने 65 बताए तो उन्होंने 67 बता दिए। नासा रोग इनने 31 बताए तो उन्होंने 34 बता दिए। तो ये एक ट्रिक, तुक्का लगाने की भी ट्रिक होती है, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। सिर्फ कर्ण रोग बराबर बताए, बाकी हर जगह इन्होंने 2-3 ज्यादा ही बताए। बाघवट ने 18 बताए। बाघवट ने जो है, मैं आगे बताऊंगी आपको, नेत्र रोग है ना, नेत्र रोगों की संख्या तो यहाँ सारंगधर ने भी है ना, यहाँ आप एक्स्ट्रा लिख लीजिए, सारंगधर ने भी 18 बताए। सब्बास है ना, सब्बास, नासा रोग सब्बास ने कितने बताए 18, सब्बास में जाएगा सारंगधर, और बाघवट ने 18 बताए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है सारंगधर का। नेत्र रोगों की संख्या लिखिए। नेत्र रोग सब्बास ने फिर सेम माने, मतलब सारंगधर और बाघवट ने 94 ही माने हैं। सुश्रुत ने, चरक ने 4 माने और 96 माने हैं। सुश्रुत और योग रत्नाकर है ना, सुश्रुत और योग रत्नाकर ने कितने माने हैं 76 माने हैं, और सारंगधर और बाघवट ने 94 माने हैं। माधव और भाव प्रकाश ने 78 माने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए हैं नेत्र रोग हो गए हैं। यहाँ नेत्र मंडल लिखिए। नेत्र मंडल सुश्रुत ने 5 और बाघवट ने 4 माने हैं, ठीक है। हृदय रोग की संख्या लिखना है। हृदय रोग चरक ने कितने माने हैं 5 माने हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रमिज, ठीक है। सुश्रुत ने कितने माने हैं 4 माने। सन्निपातज हृदय रोग सुश्रुत ने नहीं माना है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए नेत्र मंडल हो गए हैं अपने। नेत्र संधि भी 6 बताई है, और नेत्र पटल कितने बताए 6 बताए। तो नेत्र मंडल सुश्रुत ने 5, संधि 6 और पटल भी 6 बताए हैं। तो ये संख्या है, या आप बार बार पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा। ये जो है, यदि आप कोई एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आयुर्वेद स्टूडेंट्स को ये पढ़ते रहना चाहिए, है ना, तो ताकि आपके पास कभी अचानक एग्जाम आए तो उसमें आप रिवीजन आपका अच्छे से रहे। मूर्छा रोग की संख्या बताइए आगे। मूर्छा रोग या सिरो रोग भी लिख लीजिए, है ना। जब अपन ने पूरा सालाक्य के पूरे चैप्टर्स हो रहे हैं तो यहाँ सिरो रोग ऐड कर लीजिए। तो लिखिए सिरो रोग में आचार्य चरक ने सिरो रोगों की संख्या 5, अष्टांग संग्रह ने 9, अष्टांग हृदय ने 10 और सुश्रुत और माधव ने 11 बताई है, ठीक है। सिर रोग की बात कर रहे हैं। संख्या 5 कौन कौन सी है चरक की, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और क्रमिज, ठीक है। अष्टांग संग्रह ने कितने बताए हैं 9 बताए हैं। अष्टांग हृदय ने सिरोरोग 19 बताए हैं, जिसमें 10 सिरोरोग है, और जो 9 है वो सिर कपाल के रोग बताए गए हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार जो 10 सिरोरोग हैं उनके नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उपशीर्षक, सिरोविद्रधि, सिरोग्रंथि, सिरा अर्बुद, अरुणसिका, दारुनख, इंद्रलोक, खालित्य और पालित्य। ये जो 9 है वो सिरो कपाल के रोग बताए गए हैं, ठीक है। और जो 5 है बाघवट ने बाकी जो 5 प्रकार के
5 प्रकार के सिरा कंपन सिरो अभिताप, 5 प्रकार के वातज, जो सिरा कंपन और सिरो अभिताप है वो 5 प्रकार के बताए, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और क्रमिज, ये भागवत ने बताए। ठीक है, जो सुश्रुत और माधव ने 6 बताए हैं, सुश्रुत और माधव ने 11 बताए, सॉरी, सुश्रुत और माधव ने जो 11 बताए हैं उनका नाम लिख लीजिए, सिरोरोग, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, क्रमिज, रक्तज, क्षयज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाविवेदक और संखक। ठीक है, तो इस तरह अपना पेज नंबर 8 कंप्लीट होता है यहाँ। थैंक यू।